आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.3 थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन तो हमने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, दिया गया है कि बिंदु P 3 2 -4 Q 5 4 -6 और R 9 8 -10 सररेख हैं। यह वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q PR को विभाजित करता है। ठीक हो गया। अब आप देखिए तीन बिंदु कौन कौन है जरा बताइए तो। तीन बिंदु कौन कौन है जरा बताइए। -4 है जी, P है ना एक पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 2 -4 3 2 -4। एक पॉइंट आपका Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5 4 -6 5 4 -6। और एक पॉइंट आपका R है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 9 8 -10 9 8 और -10। आपको शो करना है कि ये जो थ्री गिवन पॉइंट्स हैं ये क्या है, सररेख है। दीज थ्री गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब क्या करते हैं बच्चों, एक तरीका तो आपने क्या निकाला था, वहां पीछे भी एक क्वेश्चन था, पी क्यू की डिस्टेंस निकाली, जी जी क्यू आर की डिस्टेंस निकाली और पी आर की डिस्टेंस निकाली। तो पी आर की लेंथ जो है पी क्यू और क्यू आर के बराबर हो, ऐसा पहले आपने पढ़ा। जी ठीक है जी। पर यहाँ मेथड हम दूसरा करेंगे, जो हमने सेक्शन फॉर्मूले पढ़े, डिवीजन वाले फॉर्मूले जो पढ़े हैं उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, माना बिंदु ए पी आर को अंतः विभाजित करता है। ठीक है, पी आर को किस अनुपात में, के अनुपात 1, के रेशियो 1 में विभाजित करता है। विभाजित करता है। ठीक है, माना बिंदु ए पी आर को के रेशियो 1 में विभाजित करता है। के रेशियो 1 आगे समझ में। अब आप देखो पी और आर को, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 2, -4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 9, 8, -10 है। ठीक है, तो आप देखिए बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, आप देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट पी आर को मैंने कहा कहीं एक पॉइंट ए या अंदर है पी आर के बीच में कहीं, कि जो कि इस पी आर को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आपने पढ़ा है mx2 प्लस nx1, mx2, m मतलब यहाँ पर k है, k x2, ये x2 है, प्लस n आपका 1 है, 1 इंटू x1 कितना 3, और n प्लस 1 हो गया आपका k प्लस 1। ठीक हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा k इंटू 8, होगा कि नहीं होगा, k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, k इंटू -10 प्लस 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। आप समझ रहे हैं कहां से निकाला मैंने ये, आप जानते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एक कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा होता है, जी एन की जगह क्या है के x2, तो ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। ठीक आ रहा है समझ में? जी तो n की जगह क्या हो जाएगा डिस्टेंस k, k इंटू x2, x2 आपका 9 हो गया, प्लस n, n क्या है 1, 1 इंटू x1 3 डिवाइड बाई k प्लस 1, जी फिर k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, कॉमा k इंटू -10 प्लस 1 इंटू -4 डिवाइड बाई k प्लस 1। दैट इज, ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन गया, कितना हो गया 9k प्लस 3 बाई k प्लस 1, 8k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, माइनस 10k माइनस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक होगी, समझ में आ रहा है? जी अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं कि माना बिंदु ए क्यू पर संपाती है, संपाती मतलब लेट पॉइंट ए एंड क्यू आर कॉन्सिडेंट है, कॉन्सिडेंट पॉइंट है। कॉन्सिडेंट पॉइंट का मतलब क्या हुआ, संपाती मतलब ये एक दूसरे के ऊपर है, क्यू बिंदु और ए बिंदु क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। इसका मतलब ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, इसको मैं 5 लिख सकता हूं। जी जी दिस इंप्लाइज दैट 9k प्लस 3 ओवर k प्लस 1 बराबर कितना 5। दिस इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई कर दो, 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3। दिस इंप्लाइज दैट, ये यहां चला जाएगा, 9k माइनस 5k इज इक्वल टू 5 माइनस 3। ठीक है ना? तो दिस इंप्लाइज दैट 4k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए, यदि ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट वास्तव में क्यू के ऊपर कॉन्सिडेंट है, समझ लीजिए आप। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे बात को? ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा है, माना ये पॉइंट ए जो कहीं यहाँ पी आर के बीच में था, जो कि इस पी आर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, वो इस क्यू के ऊपर है। ठीक है, तो हमें के का मान निकला, पहला वाला कोऑर्डिनेट। इसका मतलब यदि के के मान में मैं 1/2 रखूंगा इसमें, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 4। यदि मैं यहाँ भी के की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ -6 आना चाहिए। तब आप कह देंगे कि ये जो पॉइंट क्यू है ये पी आर को विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। अब आप देखो, k इज इक्वल टू आपके पास 1/2 है, तो 8k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू के मतलब 1/2 प्लस 2/1/2 प्लस 1, 2 4 जा 6, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, ये 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 12/3, अरे कितना हो गया 4 आ गया दूसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मैं फिर क्या करूंगा, k इज इक्वल टू 1/2 है, इस वाले कोऑर्डिनेट में ये वाला जो कोऑर्डिनेट जड़ वाला आ रखा है, यदि मैं इसमें किसकी वैल्यू रख दूं, k इज इक्वल टू 1/2 की, तो आपका -6 आना चाहिए। तो देखते हैं, -10k माइनस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये होगा कितना, -10 इंटू के मतलब 1/2, -4 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5। तो -5 -4 क्या होगा, -9, -9 डिवाइडेड बाई 3/2, तो -9 इंटू 2/3, 3 जो होगा, ये हो गया आपका -6। समझ रहे? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि बिंदु
ए व क्यू संपात में। अब समझ गए कॉन्सिडेंट पॉइंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस क्यू ने इस पी आर को 1:2 में बांटा, नहीं बांटा? ठीक है, और बांटेगा तभी जब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलोनियर सररेखा, एक रेखा होंगे तभी तो बांटने की बात आएगी कि बीच वाले पॉइंट ने इस ये जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, उसको बांट दिया है। आगे समझ में? ठीक है ना? तो इसका मतलब आप लिख देंगे, इसका मतलब पी क्यू वो आर क्या है? सररेखा। मैं समझे आप? पी क्यू एंड आर आर कोलोनियर, नहीं समझे? ठीक है ना भाई? मैंने कहा कोई एक पॉइंट ए यहाँ पी आर के बीच में कहीं है, जो कि उसको किस रेशियो में बांट रहा? के रेशियो 1। ठीक, तो मैं पहला वाला कोऑर्डिनेट माना, इससे उसका मैच करा दूं 5 से। ठीक हो गया? तो दूसरा और तीसरा कोऑर्डिनेट मुझे अपने आप मिल जा रहा है। इसका मतलब वो ए पॉइंट कोई और नहीं बल्कि क्यू पॉइंट है। ठीक है, और इस क्यू पॉइंट ने इस पेयर को किस रेशियो में बांट दिया? 1/2। भाई के रेशियो 1 है ना? के रेशियो 1 का मतलब क्या? 1/2 रेशियो 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 1:2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पी क्यू आर क्या है? संरेखा, एक ही रेखा नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरा इसी में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एक क्यू पॉइंट पी आर को किस अनुपात में विभाजित करता है? ये तो करें, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें क्यू पी आर को विभाजित करता है। ठीक हो गया? अब चलिए इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लिख लेता हूं। मैं कहता हूं माना बिंदु Q, आपका पॉइंट Q है, पी आर को m/n में बांटता है। ठीक हो गया? माना बिंदु Q पी आर को m/n में बांटता है। ठीक हो गया? लेट पॉइंट Q डिवाइड्स कर लीजिए, डिवाइड्स पी आर इन m/n। ठीक हो गया? अब ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, और ये पॉइंट Q जो है ये इंटरनल पॉइंट है, अंतर विभाजन का बिंदु है। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे? 5 = आप लिख देंगे n × x2, x2 मीन्स 9, प्लस n × x1, x1 मतलब 3, डिवाइडेड बाई m + n। अब आपको m और n में रेशियो चाहिए, तो एक इक्वेशन से हमारा काम हो जाना है। तो दिस इंप्लाइज दैट आप मल्टीप्लाई करेंगे 5m + 5n = 9m + 3m। nm एक तरफ कर लो, nn एक तरफ कर लो। दिस इंप्लाइज दैट 9m - 5m = 5n - 3m। ये हो जाएगा 4m = 2m। 4m = 2m। तो m/n कितना हो जाएगा? m/n = 2/4। ठीक है? m/n = 2/4। 4 इसके नीचे आ गया, n इसके नीचे आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आप इधर 2 से इसे काटेंगे तो m/n = 1/2। इसका मतलब कितना हुआ? m/n कितना हुआ? 1/2। ठीक है? तो अब आप एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट Q, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट बिंदु Q पी आर को
1:2 में विभाजित करता है। विभाजित करता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट Q divides PR in 1:2। ये तो लाना था आपको, ठीक है बच्चों, यही था ना। अच्छा अच्छा, अनुपात देख लीजिए किस रेशियो में बांट रहा है, चेक कर लीजिए, वो आपने फाइंड आउट करना है। देखो कितना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक आया ना, आप समझ गए। तो वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये जो 3 पॉइंट्स हैं सो दैट ये क्या है, कोलोनियरी संरेख बिंदु हैं। तो आप किसी भी विधि से करिए। यदि उसने ये आपको दे दिया कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दिखाए कि PQR संरेख हैं, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट दीज 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलोनियल, तब तो आप डिस्टेंस निकालेंगे। और आपको ये दिया हुआ है कि यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला सो दैट दीज 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलोनियल। विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए दर्शाए कि ये 3 बिंदु क्या है, संरेख। तब तो आपको उस विधि से करना पड़ेगा। या आपको ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो किसी मेथड से करें जो आपको उचित लग रहा है। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें इन्होंने बिंदुओं -2, 4, 7 और 3, -5, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। अब पॉइंट्स हैं आपके पास, कौन कौन पॉइंट है आप बताइए। पॉइंट्स कौन कौन आए हैं, -2, 4, 7 और दूसरा पॉइंट कौन है डियर स्टूडेंट, 3, -5, 8 है ना जी। ये 2 बिंदु है, ठीक है। एक पॉइंट फॉर एग्जांपल P है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, Q। ये 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट आपके पास -2, 4, 7 है, दूसरा है 3, -5, 8, ठीक है। तो इन 2 बिंदुओं को आपने मिलाया, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, इफ यू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स देन PQ इज लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q, है तो ठीक है। अब इसने, इस लाइन सेगमेंट ने, इस रेखाखंड ने YZ प्लेन को इंटरसेक्ट किया। ये प्लेन है हमारा, ठीक है, और ये PQ कोई लाइन सेगमेंट है, ये PQ है ना, अरे कोई प्लेन आ रहा है बीच में इनके, तो निश्चित ही कि कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसमें इस लाइन सेगमेंट का, इस रेखाखंड का और तल का क्या होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु होगा ना। ये प्लेन है, इससे कोई रेखा गुजर रही है, ठीक है। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ये वो पॉइंट है जहां से होकर के प्लेन है, नहीं मैंने कहा प्लेन है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट ऐसा है तो PQ यहां नहीं होंगे, P इसके एक तरफ है एक कोने में और Q इसके दूसरी तरफ है, तो ऐसा इसको इंटरसेक्ट करते हुए निकल रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन आएगा ना, कौन बनाएगा भाई, तल और रेखाखंड का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तल और रेखाखंड का एक प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। जैसे माना ये दीवार है, आप इसमें एक डंडी को इसके अंदर, दीवार के अंदर डालिए, या बोर्ड है माना, इसमें कोई आप एक डंडी डालिए, एक पॉइंट है ना, ये डंडी के एक तरफ P है, दूसरी तरफ क्या है, Q है। तो एक पॉइंट ऐसा आया जो प्लेन, जो समतल और इस रेखाखंड का प्रतिच्छेदन बिंदु कहीं भी हो सकता है, P और Q के बीच में, उसे कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, ठीक है। और वो तल कौन सा है, YZ तल, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो YZ तल में
वाई जेड तल में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं, बोलिए। ये आपसे प्रश्न है मेरा कि वाई जेड तल में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं। यदि आपने चैप्टर नंबर 1 बढ़िया ढंग से पढ़ा होगा समझ करके, तो आप मुझे बताएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन YZ plane. कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन YZ plane. YZ प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? बोलो। एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा कुछ। हाँ 0, y। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट वहां क्या होगा? 0 होगा। हमने आपको बताया था ना जी भाई। माना ये एक्स एक्सिस है, जी ये एक्स एक्सिस है, एक बोर्ड का तल देख लो, जी। ये एक्स एक्सिस है, ये y ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जी जी ठीक है, तो ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, जी। या मैं कहूँ आपसे ये वाई एक्सिस और ये कौन से है? x जेड एक्सिस है। z प्लेन कौन सा है? वाई जेड है ना। जी ये वाई एक्सिस और ये कौन सा है? Z। जेड एक्सिस है, और एक्स एक्सिस इधर है। जी एक्स एक्सिस ऐसे है ना। जी ठीक है, इस पर जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे, वाई जेड का तो कुछ होगा, जी पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? Zero। जीरो। समझ गए? जी तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y, z। ठीक हो गया? जी आ गया समझ में? जी अच्छा, माना YZ प्लेन या YZ तल, तल ठीक है, PQ को M अनुपात N में बांटता है। समझ में आ रहा है? जी let YZ plane intersect PQ. Let YZ plane intersect PQ in M ratio n n में YZ प्लेन को PQ इंटरसेक्ट कर रहा है। जी ठीक हो गया? जी तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? दिस इंप्लाइज दैट जो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा उस पॉइंट का, माना यहां पर है वो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? प्लेन का और इस लाइन सेगमेंट PQ का। जी तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा, जो मैंने क्या माना हुआ है 0, y, z, तो मैं कह रहा हूं कि ये m है और ये रेशियो क्या है? n है। ठीक हो गया? जी। तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट निकलेगा 0 = mx2, ये x1 y1 z1 है, इसको क्या बोलेंगे? x2 y2 z2। तो mx2 मतलब 3 प्लस n इंटू x1 -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। जी नहीं समझ? जी तो दिस इंप्लाइज दैट 3m minus 2n बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट 3m = 2n। दिस इंप्लाइज दैट n तो इसके डिनोमिनेटर में ले आइए, जी 3 इसके नीचे आ जाएगा, 2:3। 3 तो m/n कितना हुआ? 2:3 2:3, 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि तल YZ PQ को 2:3 में विभाजित करता है। जी ठीक है, जी निकालना क्या था आपने? यही अनुपात निकला विभक्त करने का। हाँ, आपसे बोल रहे थे मिलाने वाला रेखाखंड YZ तल को, जी YZ तल द्वारा है ना। ठीक है, तल YZ PQ को 2:3 में विभाजित करता है। प्लेन YZ इंटरसेक्ट PQ इन 2:3। 3 अब क्लियर हो गए? जी ठीक है, आंसर भी जी जी तो इस रूप में करेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ो तब तक इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, देखो पढ़िए। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु A 2, -3, 4
B -1 2,1 तथा C 0,1/3, 2 संरेख है। हाँ, अब मैं आपसे कह रहा था ना जी कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। जी या तो कहेंगे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दिखाइए जी कि ये बिंदु क्या है, संरेख है। संरेख है जी ठीक है, जी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट दीज पॉइंट्स आर, दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलोनी कोलोनियल। एक तो ये है, जी और दूसरा क्या है, डिवीजन फॉर्मूला का यूज करिए। जी तो यदि ऐसा दिया रहेगा तो जिस मेथड का बोल रहे हैं जी उसी मेथड को यूज करना पड़ेगा। जी और माना सीधा सीधा दिया है जी कि सो दैट दीज 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलोनियल, दर्शाए कि 3 दिए हुए बिंदु संरेख हैं। तब आप जो चाहो मेथड लगाओ। जी ठीक हो गया। जी अब चलिए इन पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट बताइए आप। जी क्वेश्चन नंबर 4 है ये। जी बोलिए अब ए बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 -3 4 बी बिंदु के क्या है, -1 2 1 -1 2 और 1, और सी बिंदु के क्या है, 0 1/3 0 1/3 और 2। आपको दिखाना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, जी पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट C, सी, दीज 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलोनियल। कोलोनियल। आपको दर्शाना है कि बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख। संरेख है जी। ठीक है, जी तो मैं क्या मान लूंगा, माना बिंदु P ए बी को ए सी को के रेशियो 1 में विभाजित करता है। ठीक हो गया, जी विभाजित करता है। लेट पॉइंट ए, पॉइंट P P, ठीक है, डिवाइड्स ए सी इन के रेशियो 1। ठीक हो गया। जी तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बोलिए के रेशियो 1 में कोई पॉइंट, मैंने कहा P है यहाँ बीच में, ए और सी को जो मैंने ज्वाइन कराया, जी तो कोई पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट P बीच में है जो कि ए सी को किस रेशियो में बांट रहा है, के रेशियो। उसको कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। जी n की जगह k है जी और n की जगह क्या 1 है, 1 तो mx2, तो mx2 मतलब k इंटू 0 0 प्लस, बोलिए 1 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई k k प्लस 1। ठीक हो गया। जी जी दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k into 1/3 k इंटू 1/3 plus प्लस 1 into -3 1 इंटू -3 k plus 1 डिवाइडेड बाई K+1 k प्लस 1। और तीसरा पॉइंट k into 2 k इंटू 2 plus 1 Plus 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई K+1 k प्लस 1। यह है ना पॉइंट। जी ठीक है बच्चों, जी अभी आपके पास पॉइंट आ गया। मैं इस कोऑर्डिनेट को जी इसके बराबर ले लेता हूँ जी किसी टाइम पर। यदि मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि ए बी सी क्या है, संरेख है, तो पहला पॉइंट इससे मिलाते हैं, जो के की वैल्यू आएगी उसको जब इसमें रखेंगे तो ये वाला पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब के की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट पी है ये तो बी के ऊपर आ जाएगा, जी अपने आप ही हो गया। जी तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ये तो 0 हो गया, 2 over k plus 1 is equal to -1. This implies that minus k minus 1 is equal to 2. This implies that कि वहां जाके 3 हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी -3। जी ठीक है, जी यहां k की वैल्यू रखे, putting k is equal to -3 in k/3 -3 डिवाइडेड बाय k plus 1। तो ये हो जाएगा k मतलब -3/3 -3 over -3 plus 1। जी ठीक है, इससे कट गया तो -1 हो गया, -3 और -1 कितना, -4 -4 by -2 और ये कितना हो गया 2।
तो ये वाला इसके बराबर आएंगे। जी तीसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है कौन सा, 2k प्लस 4/2 k प्लस 1 में क्या रख दूंगा बच्चों, k इज इक्वल टू -3 रखने पर, ठीक हो रहा। जी तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू के मतलब -3 प्लस 4 ओवर -3 + 1 -3 + 1, तो -6 प्लस 4 ओवर -2, -2 तो ये हो जाएगा +1 आ जाएगा, जी +1 आ जाएगा। जी तो तीसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। जी जी इसका मतलब बिंदु P व B समपाती हैं। जी ये क्या है, कोइंसिडेंट पॉइंट हैं। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट P एंड B आर कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चों, जी ये जो पॉइंट था जो हमने P माना हुआ था कि उसने A C को किस रेशियो में बांटा, K रेशियो 1 में बांटा, जी ठीक है। और वो पॉइंट P किसके ऊपर चला गया, B के जी के ऊपर, ऊपर। आया कि नहीं आया, जी क्योंकि हमने K की वैल्यू सॉल्व की तो ये वैल्यू कोऑर्डिनेट भी निकलेगा, Z वाले भी निकलेगा, जी ठीक है। जी इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट A B व C क्या है, सरल है। अब समझ में आया आपको, जी दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स A B एंड C आर कोलन आ गया ना समझ में। जी तो बस इस रूप में करना आपने, ठीक है ना। जी तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।